लास्ट क्लास में देख रहे थे एसी एंड डीसी वाइंडिंग। एसी एंड डीसी वाइंडिंग बातें नहीं रहे, क्या बातें हो रही है? एसी डीसी वाइंडिंग जानने से पहले एसी और डीसी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है? तो एसी मशीन्स हैं और एक साइड में लेते हैं डीसी मशीन। दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। एसी मशीन और डीसी मशीन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या क्या है? एसी मशीन डीसी मशीन के बीच का डिफरेंस क्या है? एसी मशीन एसी सप्लाई पर वर्क करती है, ठीक है? एसी मशीन एसी सप्लाई पे वर्क करती है, वर्क ऑन एसी सप्लाई या ओनली वर्क ऑन एसी सप्लाई। डीसी का बातें नहीं रहे, ओनली वर्क ऑन डीसी सप्लाई, डायरेक्ट सप्लाई, ठीक है? एफिशिएंसी की बात करते हैं तो एफिशिएंसी में आपका एसी मशीन का एफिशिएंसी अधिक होता है, डीसी में कम होता है। क्यों होता है? डीसी में कम क्यों होता है? लेस एफिशिएंसी, डीसी में एफिशिएंसी कम होता क्यों है? क्योंकि डीसी में आपके कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश होते हैं, ठीक है? इस कारण से कम्यूटेटर का पर कार्बन ब्रश के घिसाई के कारण उसमें कुछ एनर्जी क्या होती है? लॉस होती है ना? इस कारण से इसकी एफिशिएंसी जो है कम हो जाती है। इसका आइडेंटिफिकेशन का तीसरा पॉइंट है कि आपका एसी मोटर में आपको कार्बन ब्रश देखने को नहीं मिलेंगे, नो कार्बन ब्रशेस। ठीक है? जबकि डीसी मशीन में आपके कार्बन ब्रशेस अवेलेबल होते हैं। क्लियर है? किसी भी एसी मशीन डीसी मशीन को देखना है या पता करना है तो ये सारी चीजें तुम्हारे आइडेंटिफिकेशन पार्ट्स हैं जो उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा एसी है कौन सा डीसी है, ठीक है? एसी मशीन में अगर वाइंडिंग की बात करें तो एसी मशीन में दो प्रकार की वाइंडिंग होती है। एक होती है सिंगल फेज वाइंडिंग, सिंगल फेज वाइंडिंग और थ्री फेज वाइंडिंग। थ्री फेज वाइंडिंग आपका इसमें होता है कौन सा वाइंडिंग? डीसी वाइंडिंग। डीसी वाइंडिंग कौन कौन सा होता है? दो प्रकार की वाइंडिंग, एक होती है आपके लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग, ठीक है? तो ये आपके आइडेंटिफिकेशन है कि कैसे एसी मशीन और डीसी मशीन अलग अलग होते हैं और कैसे उनके बीच में अलग अलग वाइंडिंग की जाती है। क्लियर है? अब आते हैं वाइंडिंग में यूज होने वाले मटेरियल के बारे में। जैसे कि कल के क्लास में देखे थे अपन, है ना? क्या क्या चीजें होती है ये नोट करना है, नोट कर लिए? नोट करना, नोट कर लिए कि मिटा दो? चलो नोट कर लो। अगला देखेंगे वाइंडिंग मटेरियल। यूज में होने वाले वाइंडिंग मटेरियल क्या क्या चीजें होती है, ठीक है? तो वाइंडिंग मटेरियल आपके क्या होते हैं? वाइंडिंग के लिए जो यूज होने वाली मटेरियल्स हैं उसको बोला जाता है वाइंडिंग मटेरियल। कल थोड़ा देखे थे क्लास में, है ना? क्या क्या देखे थे उसमें?
पहला होता है कंडक्टिंग मटेरियल, है ना, कंडक्टिंग मटेरियल यानी कि चालक पदार्थ, कंडक्टिंग मटेरियल देखे थे। सेकेंड था नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, अचालक पदार्थ। उसके अलावा क्या था, सोल्डरिंग, है ना, सोल्डर एवं सोल्डर फ्लक्स। ठीक है, तो ये तीनों चीजें जो है इसके मेन चीजें हैं जो वाइंडिंग में यूज होने वाली है। ठीक है, तो वाइंडिंग में यूज होने वाली में पहले देखते हैं हम लोग कंडक्टिंग मटेरियल। कंडक्टिंग मटेरियल या चालक पदार्थ, चालक पदार्थ के अंतर्गत हुए पदार्थ आते हैं जिनसे, ये हो गया, मिटा दो नीचे का 2 3। तो कंडक्टिंग मटेरियल में आपके चालक पदार्थ आते हैं। चालक पदार्थ हुए पदार्थ कहलाते हैं जिनसे इलेक्ट्रिकल का चालन होता है ना। तो इसमें कौन कौन से देखे थे, इसमें है आपका एक इनेमेल्ड तार, इनेमेल्ड कॉपर तार या तांबे का तार। दूसरा क्या देखे थे, सुपर इनेमेल्ड कॉपर का तार। तीसरा सिंगल कॉटन कवर तांबे का तार। अगला है डबल कॉटन कवर तांबे का तार। उसके बाद है आपका सिंगल सिल्क कवर्ड तांबे का तार। उसके बाद है आपका डबल सिल्क कवर्ड तांबे का तार। उसके बाद है आपका अगला पीवीसी। पीवीसी को फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी कवर्ड फुल फॉर्म याद रखना, सभी का एग्जाम में आता है। उसके अलावा एक और कोई सा है, हाँ, पत्ती के आकार के चालक। ये सभी प्रकार के आपके चालक जो पदार्थ हैं उनका उपयोग किया जाता है किसमें, वाइंडिंग करने में। फैन चालू करने करता हूँ। वाइंडिंग करने में आपका ये जो चालक पदार्थ है इनका उपयोग किया जाता है। इनका SWG क्या रहता है, SWG क्या रहता है इनका, मिनिमम टू मैक्सिमम क्या रहता है SWG में, हाँ 36 तक। ठीक है, तो जो आपके इनेमेल्ड तार आते हैं, है ना, बहुत ही पतले होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं। मतलब ये कितना रहेगा, इसका जो गेज है, गेज कितना रहेगा इसका 30+। ठीक है, 30+ यानी कि 31, 32, 33 से लेके आपका 36 तक का जो गेज रहेगा ये आपका सुपर इनेमेल्ड तार में आता है। इसका वाइंडिंग करने के लिए कौन से प्रकार के फैन में यूज किया जाता है, सीलिंग फैन, टेबल फैन, जैसे कि कल ही देखे थे हम लोग टेबल फैन वाला। तो
सीलिंग फैन, टेबल फैन में यूज किया जाता है। उसके बाद ये आते हैं, ये काफी एफिशिएंसी वाले मोटरों में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, सिंगल हो गया इधर में, यहाँ पे आपका यहाँ नीचे तक, ये डबल तक है ना, डबल सिल्क कवर्ड तार तक। उसके बाद आता है आपका पीवीसी कवर्ड तांबे का तार। इसका यूज हमेशा याद रखना, इसका यूज होता है सबमर्सिबल पंप। हाँ जी, यानी कि पानी वाले मोटर में, पानी वाले मोटर में, पानी वाले मोटर यानी कि सबमर्सिबल पंप में इसका उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये मोटर जो है आपके हमेशा पानी में डूबे रहते हैं। ठीक है, तो पानी में डूबे रहते हैं, तो ये जो पीवीसी कवर्ड रहता है वो क्या रहता है, इसका जो लेयर रहता है पीवीसी रहेगा, उसके अंदर में एक प्लास्टिक रहेगा, उसके अंदर में फिर और लेयर रहेगा, फिर जाके एक कंडक्टर रहता है। तो ऐसा करके क्या रहता है, ये मल्टी कवर्ड रहते हैं। इस कारण से इसका उपयोग करते हैं आपके पानी वाले मोटर में। अगला पूछता है पत्ती आकार वाले चालक का उपयोग कौन से प्रकार के मोटर या किसमें उपयोग किया जाता है? तो पत्ती आकार के चालक का उपयोग जो है आपका, जिसमें क्या कहना चाहिए, इलेक्ट्रिक पावर जनरेट किया जाता है, पावर जनरेशन वाले मशीन में। नीचे नहीं दिख रहा होगा है ना, पावर जनरेशन वाले मशीन में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन करने वाले मोटर या मशीन कौन से होते हैं? कौन कौन से आते हैं इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने वाले मोटर या मशीन? कौन कौन से हैं? अल्टरनेटर, जनरेटर। ठीक है, जब एसी विद्युत पैदा की जाती है अल्टरनेटर कहलाता है, डीसी विद्युत पैदा की जाती है डीसी जनरेटर कहलाता है। क्लियर है? हो गया सभी का? मैक्सिमम देखो ये सारी चीजें बुक में दी हुई है, बुक से भी अपन नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। मेन जो चीजें बताई जाती है उसी को मैं बता रहा हूँ इसमें, है ना। तो ये आपके कंडक्टिंग मटेरियल में आते हैं। अगला देखते हैं नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। हो गया सभी का? ये बुक में भी मिल जाएगा आप लोग को, है ना। अगला देखते हैं नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का उपयोग कहाँ पे और कैसे किया जाता है? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? किसी ऐसे पार्ट को कंडक्टिंग मटेरियल से बचाने के लिए नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का उपयोग किया जाता है। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में कौन कौन सी चीजें आती हैं? हाँ, इंसुलेटिंग पेपर। ठीक है, इंसुलेटिंग पेपर कौन कौन सी होती है? इंसुलेटिंग पेपर में कौन कौन सी चीजें आती हैं? हाँ, माइका पेपर, माइका, प्रेस पान और लेदराइट पेपर, लेदराइट पेपर और मिलीनैक्स पेपर और ऐसा करके बहुत सारे पेपर्स होते हैं। देखो इसमें आने वाला क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन आएगा इसमें कौन कौन से क्लासेस से आते हैं। इंसुलेटिंग पेपर में आपका माइका जो है किसमें आता है ना, उसका क्लास पूछेगा। प्रेस पान कौन सी चीज से बिलोंग करता है, तो इसमें पूछेगा, तो आपको पूछेगा क्लास पूछेगा, कलर पूछेगा। बुक में दिया हुआ है, देखो पढ़ के बताओ एक बार। देखो इसमें जैसा कि दिया होगा प्रेस पान पेपर कैसा होता है, हल्के भूरे स्लेटी कलर, कैसा दिया है, पीले रंग का, और हरे भूरे स्लेटी कलर का
लेफ्ट राइट कैसा होता है? ये पीले कलर का होता है। क्लास कौन से? ई से होता है क्या? मेजबान पेपर क्लास ई कौन से वर्ग से आता है? मेजबान पेपर क्लास ई। लेब्राइट पेपर का कलर स्लेटी, गहरे स्लेटी कलर का होता है। क्लास कौन सा आता है? क्लास ए ई। क्लास ई से बिलोंग करता है आपका। उसके अलावा और कौन सा है? मिलीनेक्स पेपर कौन से कलर का रहता है? हाँ, कलर बताओ। सफेद कलर का। क्लास कलर हो गया आपका सफेद। क्लास हो गया ई एंड बी। इसके अलावा एक और पेपर आता है, कौन सा? ट्रिप्लेक्स पेपर, क्योंकि इसमें अलग अलग लेयर के होते हैं। आपका मेजबान और लेब्राइट पेपर के बीच में एक और लेयर होती है ना? इस कारण से इसमें 3 लेयर होने के कारण ट्रिप्लेक्स पेपर बोला जाता है। कलर कौन सा? भूरा, हरा, स्लेटी, पीला। भूरा, हरा, स्लेटी, पीला। क्लास बी क्लास बिलोंग करता है आपका। क्लियर है? इसमें आने वाला क्वेश्चन है आपका कलर और क्लास। क्लासेस सभी का याद रखेंगे, कौन सा किस क्लास से बिलोंग करता है क्वेश्चन आएगा। तो ये कौन सा पेपर है नाम दिया रहेगा। कौन से क्लास से? क्लास ई से कौन सा आता है? क्लास बी से कौन सा आता है? क्लास ए से कौन सा आता है? वो सारी चीजें पूछता है। क्लियर है? इसके बाद आता है आपका नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में और क्या आएगा? टेप, है ना? इसके अलावा आएगा, ये सारी चीजें बुक में दिया है, बुक से नोट कर लेना अच्छे से। इसके अलावा नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में आपका आता है इंसुलेटिंग टेप आता है, कॉटन टेप आता है, कॉटन टेप और एम्पायर क्लॉथ। दिया एम्पायर क्लॉथ, एम्पायर क्लॉथ और फाइबर ग्लास। फाइबर ग्लास ऐसा करके ये सारी चीजें किसमें यूज की जाती है? इंसुलेटिंग मटेरियल में। इन सब चीजों का उपयोग कहाँ पे करते हैं? बांधने के लिए। जैसे कि कल देखे थे बाइंडिंग वाला, उसमें एक टेप लटकाया हुआ था, है ना? वो इन्हीं में से आता है आपका इंसुलेटिंग टेप या फिर कॉटन टेप, एम्पायर टेप, है ना? या फाइबर ग्लास इत्यादि का, या माइका भी आता है, माइका का भी आता है। तो ये सारी चीजें क्या है? आपके इंसुलेटिंग मटेरियल के अंतर्गत आते हैं। याद रहेगा? नोट हो गया? इसके आगे आता है आपका स्लीव। स्लीव क्या काम करता है? स्लीव का काम क्या रहता है? जब क्या करते हैं? जब आपके कौन सा कंडक्टर और लीड वायर को, जब कंडक्टर और लीड वायर को आपस में कनेक्ट किया जाता है, आपस में कनेक्ट
कनेक्ट किया जाता है बाय किसके द्वारा? कनेक्ट किया जाता है किसके द्वारा? सोल्डरिंग के द्वारा कनेक्ट किया जाता है, सोल्डरिंग के द्वारा। तो उसको कवर करने के लिए स्लीव का उपयोग किया जाता है। स्लीव का उपयोग किया जाता है। ये अलग अलग नंबर जैसे कि आपका 1 नंबर 2 नंबर ऐसे साइजों में उपलब्ध रहते हैं। 1 नंबर 2 नंबर etc एक्सेट्रा नंबरों में ये अवेलेबल होते हैं। ठीक है, सभी का अलग अलग तार के अकॉर्डिंग में अलग अलग नंबर के स्लीव का उपयोग किया जाता है। इसके आगे देखते हैं तो कौन सा आता है? शोल्डर और शोल्डर फ्लक्स, है ना। तो शोल्डर और शोल्डर फ्लक्स क्या होता है सभी जानते हैं, है ना। इसका उपयोग जब तार को एकदम अच्छे से कनेक्टिविटी के साथ, जहाँ पे मूवेबल पार्ट्स होते हैं, ताकि वो किसी भी प्रकार से जो जॉइंट है वो फूले ना, इस कारण से उसको क्या करना पड़ता है? सोल्डर करना पड़ता है। तो सोल्डर और सोल्डर फ्लक्स के द्वारा किसी तार को जोड़ा जाता है। क्लियर है? ये आ गया आपका, हो गया सोल्डरिंग मटेरियल। अब ये वाइंडिंग मटेरियल, ठीक है। तो वाइंडिंग मटेरियल को अब वाइंडिंग कहाँ पे करना है? तो वाइंडिंग कौन कौन से भागों में किया जाता है? वाइंडिंग कौन कौन से भागों में होता है? देखो, वाइंडिंग करने के लिए उसमें 2 भागें होती हैं। किसी भी मोटर या मशीन में 2 भाग होती हैं। एक को बोलते हैं मुख्य भाग या मेन पार्ट। मुख्य भाग वह भाग होता है जिस पर हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं। ठीक है, मुख्य भाग वह भाग होता है जिस पर हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एसी मोटर या मशीन की बात करें तो एसी मोटर या मशीन में उसके कौन से वाले भाग पे हम सप्लाई देते हैं? स्टेटर वाले भाग में। वैसे ही अगर डीसी मोटर या मशीन की बात करें तो उसमें हम सप्लाई कहाँ पे देते हैं? उसके रोटर वाले भाग में। तो इसी प्रकार एसी मोटर में अगर देखें मुख्य भाग, एसी मोटर या मशीन में मुख्य भाग होते हैं आपका उसका स्टेटर का भाग होता है जो स्थिर होता है। ठीक है, वैसे डीसी मशीन की अगर बात करें तो डीसी मशीन का मुख्य भाग में आपका डीसी मोटर में उसका रोटर या उसको क्या बोलते हैं? आर्मेचर। ठीक है, कल ही बताया था मैं। तो इसमें मुख्य भाग इसका क्या रहता है? आर्मेचर, है ना। किसी भी मोटर या मशीन में उसके 2 पार्ट्स पे वाइंडिंग की जाती है। वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? पहला है आपका आर्मेचर, पहला है आपका उसका स्टेटर, दूसरा है आपका रोटर। जितने भी एसी या डीसी मोटर है सभी में आपका ये दोनों पार्ट देखने को मिलेंगे, स्टेटर पार्ट, रोटर पार्ट। ठीक है, अब ये टर्म्स वहाँ पे चेंज हो जाता है डीसी मशीन या डीसी मोटर में। डीसी मशीन या डीसी मोटर में रोटर को बोला जाता है आर्मेचर। ठीक है, लेकिन उसका भी काम वहाँ पे क्या रहता है? घूमना रहता है। आर्मेचर वहाँ पे घूमता है, वैसे ही एसी मशीन या मोटर में रोटर घूमता है। और इन दोनों जगहों पे ही क्या की जाती है? वाइंडिंग की जाती है। एसी मशीन में आपका जो मेन भाग होता है स्टेटर होता है, डीसी मशीन में मेन भाग जो होता है आपका रोटर होता है। क्लियर है? क्वेश्चन कभी भी पूछता है, एसी मशीन में उसका मुख्य भाग होता है स्टेटर, रोटर दोनों हो सकते हैं, दोनों नहीं। वैसे ही एसी मशीन में उसका मुख्य भाग, डीसी मशीन में मुख्य भाग, ऑप्शन सेम रहेंगे, बस वो क्या कर देगा? ऑप्शन उसमें आपको सेलेक्ट करना है। अगर एक ही ऑप्शन गलत किए वहाँ पे आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सभी ध्यान रखेंगे कि उसका मेन भाग कौन सा होता है? एसी मशीन का स्टेटर, डीसी मशीन का रोटर या फिर आर्मेचर। ठीक है,
रोटर भी दिया है तो कोई वो नहीं है ना। डीसी या एसी जो पूछा है वो क्वेश्चन तुमको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं आपका स्टेटर और रोटर में कौन कौन सी वाइंडिंग और कैसे वाइंडिंग होती है। तो एक देखते हैं पहले आपका एसी मशीन में, एसी मशीन वाइंडिंग। एसी मशीन वाइंडिंग देखते हैं। तो एसी मशीन वाइंडिंग में कौन कौन सी वाइंडिंग होगी, कौन कौन सी वाइंडिंग होगी? एसी मशीन वाइंडिंग में होने वाली वाइंडिंग है आपकी सिंगल फेज, सिंगल फेज वाइंडिंग आगे, और जो जिसका लेट कहते हैं थ्री फेज वाइंडिंग, सिंगल फेज वाइंडिंग, थ्री फेज वाइंडिंग। सिंगल फेज का एग्जांपल, सिंगल फेज का एग्जांपल सीलिंग फैन और सीलिंग फैन, टेबल फैन, एग्जॉस्ट फैन, है ना। टेबल एग्जॉस्ट जितने भी है आपके सिंगल फेज मोटर या मशीन के उदाहरण है। वैसे ही आपका थ्री फेज में बड़े आकार के मोटर या जनरेटर, है ना। इसमें स्मॉल साइज के, ये बिग साइज के आपके बड़े आकार के मोटर। बड़े आकार के जितने भी मोटर रहेंगे आपके वो थ्री फेज मोटर के अंतर्गत आते हैं। बड़े आकार के मोटर में अगर देखा जाए तो एक सबमर्सिबल पंप, है ना। सबमर्सिबल पंप आपके दोनों ही प्रकार के पाए जाते हैं, सिंगल फेज में भी थ्री फेज में भी, है ना। वो डिपेंड करता है कि कौन सा कितना एचपी का मोटर है, उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या किया जाता है, उसको वाइंडिंग किया जाता है। ठीक है, तो सिंगल फेज में सिंगल फेज वाइंडिंग होता है। कौन कौन सी वाइंडिंग होती है इसमें? सिंगल फेज में कौन कौन सी वाइंडिंग होती है? सीलिंग फैन में भी होगा। कौन कौन सा वाइंडिंग होता है? स्टार्टिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग। ये सिंगल फेज में उसका जो वाइंडिंग है, अगर सीलिंग फैन की बात करें तो उसके कौन से वाले भाग में ये वाइंडिंग की जाती है? कौन से वाले भाग में की जाती है? स्टेटर में या रोटर में? कि दोनों में? वाइंडिंग दोनों में की जाती है कि एक में की जाती है? स्टार्टर नहीं, स्टेटर। ठीक है, स्टेटर अलग हो जाता है। स्टार्टर क्या होता है? किसी भी मोटर या मशीन को चलाने के लिए उसके साथ में अरेंज किया जाने वाला सीरीज में जो इक्विपमेंट होता है वो कहलाता है स्टार्टर। ठीक है, स्टार्टर अलग चीज होता है और ये स्टेटर अलग होता है। तो आपका जो सिंगल फेज या सीलिंग फैन की बात करें उसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग उसके स्टेटर में होती है या रोटर में या दोनों में? क्वेश्चन है। सीलिंग फैन में वाइंडिंग की जाती है। ऑप्शन है ए स्टेटर, सॉरी तुम लोग के चक्कर में मेरा है। दूसरा है रोटर और आपका तीसरा है दोनों में, चौथा है किसी में नहीं। अच्छे से सोच समझ के जवाब दो। वाइंडिंग कर चुके हो या देख चुके हो, जैसा भी है। बेटा यशवंत तू बताएगा, चल बता। हाँ, मोहम्मद बात करता है ना, चल बता। हाँ, एक ही में होता है? दोनों में होता है? दोनों में होता है। देखा है कैसा होता है स्टेटर, कैसा होता है रोटर? उसमें नहीं पता? पंखे को खोलने से उसमें अंदर में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है? हाँ, तो जो वाइंडिंग करते हो एक ऐसा
चक्की जैसा रहता है, उसमें अलग अलग वाइंडिंग करते हो, ऊपर वाला एक वाइंडिंग करते हो, उसके अंदर वाला एक वाइंडिंग करते हो, तो वाइंडिंग तो एक ही जगह कर रहे हो ना। वो जो आपका चक्की जैसा रहता है वो घूमता है कि कौन सा चीज घूमता है उसमें? वो घूमता है क्या जो वाइंडिंग किए रहते हो वो नहीं घूमता। यानी कि किस में वाइंडिंग कर रहे हो? स्टेटर में, ठीक है, स्टेटर में वाइंडिंग कर रहे हो। अगर रोटर में करते और रोटर घूम रहा है तब कहलाता वो रोटर का वाइंडिंग। उसमें यूज होने वाला रोटर कौन से प्रकार का होता है, या रोटर है या नहीं उसमें? सीलिंग फैन में रोटर होते हैं या नहीं? अगर वाइंडिंग नहीं करते हैं तो, अगर वाइंडिंग नहीं करते हैं हम तो सीलिंग फैन में किसी प्रकार का रोटर होता है या नहीं होता है? बोलो, नहीं होता है। तो घूमने वाला पोर्शन ही नहीं रहेगा तो वो घूमेगा कैसे? वो तो पंखा एक ही जगह स्थिर हो जाएगा। क्या रहता है? बेरिंग घुमा देगा। उसमें ऐसा कौन सा चीज को अगर निकाल दिया जाए तो पंखा नहीं घूमेगा? पूरा मैग्नेटिक बन रहा है, सब चीज बन रहा है, ऐसा कौन सा चीज को निकाल दिया जाए वो नहीं घूमेगा? रोटर वाला पोर्शन। अगर आपका एक मोटर या मशीन है, ठीक है, एक मोटर या मशीन का डायग्राम यहाँ देखते हैं। बातें नहीं रहे, अगर आता है तो आंसर दो, नहीं आता तो साइलेंट रहो। जैसे ये मोटर या मशीन है, ये आपका इसका हो गया स्टेटर पोर्शन, ये आपका पोर्शन हो गया आपका स्टेटर का। स्टेटर में हमने जो भी, अगर ये 3 फेज सप्लाई कर रहा है, हमने 3 फेज सप्लाई दिया तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स तो बन रहा है, लेकिन अगर अंदर से रोटर ही निकाल दे तो कुछ घूमने वाला पोर्शन रहेगा क्या? है ना। ये तभी घूमेगा जब अंदर में हम रोटर डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। रोटर का सारे से चीजें से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। सभी चीजों को याद रखना है, कौन कौन सा पोर्शन किस किस चीज का बना है ना। एसी मशीन, डीसी मशीन दोनों पढ़ा चुका हूँ, दोनों में मैं बता चुका हूँ कौन कौन सा चीज किससे बनता है ना। कौन सा स्टील से बनता है, कौन सा सिलिकॉन, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील से बनता है, सारी चीजें क्लियर है। तो अगर इसमें ये रोटर हटा दें तो कुछ घूमने वाला पोर्शन रहेगा क्या? सेम टू सेम वैसे ही आपका सीलिंग फैन है। सीलिंग फैन में हम जो वाइंडिंग कर रहे हैं वो कौन सा पोर्शन है उसका? स्टेटर वाला पोर्शन। स्टेटर वह भाग जो स्थिर रहता है, रोटर वह भाग जो घूमता है, ठीक है। तो अब उसमें देखिए रोटर किसी प्रकार का दिखता है, दिखता है? हाँ, नहीं दिखता है? दिखता है, नहीं दिखता है? आज मंगलवार है, हनुमान जी का पैर देखे हो क्या लगा रहता है उसमें? कड़ा लगा रहता है मोटा सा, वैसे कुछ कड़ा लगता है उसमें, देखे हो? उसको बोलते हैं रोटर। वो रोटर कहलाता है शॉर्ट सर्किटेड रोटर। शॉर्ट सर्किटेड रोटर, है ना। वो रोटर जब निकाल के देखोगे एक रिंग जैसा आपको दिखाई देगा। उस रिंग का भी अलग से बनावट या डिजाइन होता है। ये इस प्रकार से आपका रोटर दिखेगा। उस रोटर में आप देखोगे ऐसे ऐसे खांचे कटे होते हैं, तिरछे कटे होते हैं, सीधे नहीं होते। ये सीधे क्यों नहीं होते हैं? इसको बोला जाता है स्क्यू कटिंग। इसको स्क्यू कटिंग ही क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? किसी भी रोटर में स्क्यू कटिंग की जाती है, सीधे नहीं रखा जाता। इसके लिए एक बताया था मैं, क्या चीज बताया था? कुछ रिएक्शन बताया था जिसके कारण आपका मोटर जो है रोटेट नहीं करती है या जाम हो जाती है ना। तो उसको उस पोजीशन से मूव करने के लिए उसको क्या किया जाता है? स्क्यू कटिंग या फिर तिरछे कटिंग, उसी को बोला जाता है ना। तिरछे कटिंग या तिरछे, इसमें क्या किया जाता है? कट निशान लगाया जाता है। क्लियर है? अभी तक का सब चीज समझ आ गया? पूछ लूं किसी से भी कुछ भी? हाँ, पक्का? कैसे यशवंत, कंफर्म है तू भी? है ना। तो
मेरे लिए याद नहीं करना है, ये तुम लोग के लिए याद करना है, क्योंकि तुम लोग का एग्ज़ाम बहुत जल्दी आ जाएगा। तो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है तो अच्छे से नोट्स बनाओ सभी के सभी, है ना। और कुछ हेल्प लगता है बताओ, जैसा भी जो भी लगेगा। और डीपली जाना है, मैं और डीपली जाके पढ़ाऊँगा, है ना। ये अभी तक एकदम डीपली नहीं गए हैं, और डीपली जाए तो और कितने सारे चीज़ें निकलेंगी, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस निकलेंगे, है ना। पहले इस लेवल तक का अच्छे से तैयारी कर लो, आगे का देखेंगे अपन फिर से नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है? ठीक, चलो।